ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ रूहानी बंदगी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और अपनी देही को जीवित पवित्र और परमेश्वर को बावता हुआ बलिदान परमेश्वर के करके मन चढ़ाओ। बावता हुआ बलिदान करके क्या करें? पेश करें। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक इबादत है। तो बलिदान, तो आपने सुना था कि बाइबल में जितने भी बलिदान हुए हैं वो बलियां हुई हैं, कुर्बानी, वो सारे प्रभु यीशु मसीह को ही दर्शाती हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ ही वो इशारा करती हैं। तो जितनी भी कुर्बानियाँ हुई थी, बलियाँ हुई थी, खुदा ने एक एक बलि का तरीका किसको लिखाया था? मूसा को, कि वो बलि कैसे चढ़ानी है। हर बलि का, हर कुर्बानी का अपना अपना अलग अलग क्या था? तरीका था। हर कुर्बानी का, हर बलि का अलग अलग क्या था? तरीका था। तो कुर्बानी पेश करनी है हमने, अपनी देही को कुर्बान गाह पे चढ़ाना है, जीवता और पवित्र करके। जब इस्राएली लोगों ने लाल समुंदर को पार किया था, तब खुदा ने उनको ये नहीं कहा कि रोज़ा रखना है। लाल समुंदर पार करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रोज़ा रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि व्रत रखने के बाद आप इसको क्या करोगे? पार करोगे। लेकिन जब यर्दन पार किया, अब लाल समुंदर नहीं पार करना, अब क्या पार करना है? यर्दन। किसको पार करना है? यर्दन। खुदा ने कहा कि 3 दिन का रोज़ा रखना है। क्या करना है? 3 दिन आपने पवित्र रहना है, रोज़े में रहना है, पवित्रताई में रहना है। तो उन लोगों को कहा गया, पहले एक आयत पढ़ेंगे, यहोशुआ 1:11। ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘੋਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। शाफरी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दे कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर। उर्दू में इसको पढ़ना है पहले। तुम लश्कर के बीच होकर गुजरो और लोगों को ये हुक्म दो कि तुम अपने अपने लिए सफर का सामान हाँ जी, सफर का सामान तैयार कर लो। सफर के लिए सामान तैयार कर लो, क्योंकि 3 दिन के अंदर तुमको इस यर्दन के पार, जब ये यर्दन के पास जाकर रुके थे, तो मूसा यहोशुआ को खुदा ने कहा कि 3 दिन बाद इसको आप क्या करोगे? पार करोगे। इनको हुक्म दे कि 3 दिन बाद सफ़र शुरू होगा, अपने रास्ते के लिए, आगे के रास्ते के लिए भोजन क्या कर लो? तैयार कर लो। अपने लिए वो सारा सामान क्या कर लो? तैयार कर लो। हाँ जी, पढ़ो। पार होकर उस मुल्क पर कब्जा करने को जाना है जिसे खुदावंद
तुम्हारा खुदा तुमको देता तो है। इनको कहा गया 3 दिन के लिए उस व्रत रखने के लिए। फिर इनको कहा गया कि लेवी और याजक जो हैं जब यरदन के पानियों के ऊपर पाँव रखेंगे, वो नेम के संदूक को, ऐद का संदूक, तब तक अपने कंधों के ऊपर उठाए रखेंगे और यरदन के बीच खड़े रहेंगे जब तक इस्राएल के लोग उस यरदन को पार ना कर लें। 22 लाख से ज़्यादा लोग थे। याजकों, लेवियों ने तब तक अहद के संदूक को, नेम के संदूक को उठाकर रखना था। लाल समुंदर जब पार किया ऐसा कुछ हुक्म नहीं दिया, लेकिन यहाँ बलि चढ़ाने का तरीका और है। यहाँ अपने आप को पेश करना है। 3 दिन पहले क्या करना है? पवित्र करना है, रोज़े में रहना है कि वो पवित्रताई में आए। फिर याजक और लेवी जो हैं वो क्या रखें? यरदन के बीच पाँव रखेंगे, तो वो नेम के संदूक को तब तक उठाकर रखेंगे जब तक इस्राएली पार नहीं निकल जाते। फिर उस वक्त भी 12 कबीलों में से 12 लोग अपने अपने कबीले के अनुसार 12 पत्थर यरदन में से उठाकर बाहर लेकर जाएंगे पार, ताकि इस बात को याद रख सके कि इस जगह से यरदन को क्या कर दिया गया था? सुखा दिया गया था। इस जगह से सारे इस्राएली सूखी भूमि से क्या हो गए थे? पार हो गए थे। तो इसका मतलब है कि अब उनको करना था, आगे निकलने के लिए, उस भूमि के ऊपर जाने के लिए, उस भूमि को कब्जे में लेकर कब्जे में लेने के लिए उनको खुद करना था। क्या करना था? 3 दिन का व्रत रखना था। याजकों और लेवियों ने नेम के संदूक को तब तक उठा के रखना था जब तक वो सारे इस्राएली यरदन पार नहीं कर जाते। तो हर कुर्बानी जो बलिदान है, समय समय से खुदा उसकी आज्ञा देते हैं। जब आदम से गुनाह हुआ, चारों को बुलाया गया सामने। समझ लो कि अदालत लग गई है। आदम से जब पूछा गया, जैसे आज विश्ववाणी में सुन रहे थे कि बाइबल में लिखा है जैसे कि जब आदम को कहा गया कि आए आदम तू कहाँ है, उसने कहा मैं तेरी आवाज सुन के क्या हो गया हूं? डर गया हूं, क्योंकि गुनाह के कारण डर अंदर पैदा हो गया। तो जब आदम को पूछा कि वो फल क्यों खाया, 12 आयत पढ़ेंगे, 3 की 12, ध्यान से समझना है अब। हाँ जी। फिर आदमी ने आख्या कि जिस तीवी नू तू मैनू दिता सी, उसने उस बिरछ तो मैनू दिता ते मैं खादा। हाँ जी। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का आदम ने क्या कहा? क्या कहा? जिस तीवी को तूने मुझे दिया। सीधे लफ्जों में इसका क्या दोष लाता ते मैं केड़ी मंगी सी, है ना? भी तू दिती सी ते उन्हें मैनू फल खवाता। आदम की कह रहा वा भी मैं तो मंगिया नहीं सी, मैं तो मंगी नहीं सी गी, तो तू मैनू दिता ते उन्हें की कर दिता? खवाता। ये हुण किन्ने दिती सी औरत नूं? आदम ने मंगी सी कि नहीं मंगी? बोलो, बोलिया करो थोड़ा भी। नहीं मंगी, बोलो। आदम ने नहीं सी मंगी, है ना? ते दिती किन्ने सी वो औरत? खुदा ने।
किने दिती थी? बोलो आदम को, बोलो आदम को हवा खुदा ने दी थी। आदम को हवा खुदा ने दी थी। मैं बहुत सारे लोगों के मुख से ये सुनता हूँ, जब लड़का होता है लड़की होती है बड़ा धन्यवाद करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो बड़े होकर अगर बुरी संगत में चले जाएं, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, तो मैंने उनके मुख से सुना, मैं ते मंगी नहीं सी कुड़ी, मैं ते मंगया नहीं सी मुंडा। दिता किन्ने आ? खुदा ने। तुही नहीं मंगया, मान लो कुछ माँ बाप चलो नहीं मांग के नहीं लिया, वैसे खुदा ने कृपा कर दी। कुछ लोग दुआवां करते ने, मांग के भी लेंदे ने, है ना, जिदा हन्ना ने मांग के लिया ही। इस सारी बात को अब समझना है ध्यान से, है ना। वो दूसरे के ऊपर क्या लगा देते हैं? दोष। शादी करनी है तो नूह जड़ी नूह जो आनी है ना, फिर वो दोष समझना है ना, कि इसके कारण हम खुदा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जदों दी ये आई है, आदम हुण जदों भी खेतीबाड़ी करता तो हवा नूं बार 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 एक ही बात बोलता, तूने मेरे से गुनाह कराया, अज मैनू इस सारा मुसीबत का सामना करना पै रहा, तू ही मेरे को गलती कराई। बार बार आदम ऐसे बोलता तो पाप माफ हो जाना था, माफ होना था कि नहीं? नहीं। पाप माफ होने का तरीका भी खुदा ही जानते थे कि कौन से तरीके से ये पाप से बाहर आएंगे, कौन सा तरीका। पुराने नियम के लोगों को वो बलियों, वो शरा, वो व्यवस्था दी गई, वो नबियों को भेजा गया, लेकिन पाप माफ करवाने के लिए वो जानते थे कि यीशु का लहू ही इनके पापों को क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। घर में आप बार बार बोलते हैं, एदे नालों ते तू ना दिंदा चंगा सी, मैं केड़ा मंगया सी, मैं केड़ी मंगी सी, एदां दी नूह नालों ते तू ना दिंदा। बोलने से कुछ नहीं होगा। खुदा ने अगर आपको कोई जिम्मेवारी बच्चे की सौंपी है, जिम्मेवारी आपकी माँ की जिम्मेवारी गर्भ से ही बन जाती है। गर्भ में जब बच्चा हो उसको दुआ तभी से शुरू कर देनी चाहिए। दूध पहले आप सुन चुके हैं, दूध पिलाते ही उसके लिए दुआ करनी शुरू कर देनी चाहिए। खुदा आपसे पूछे कि ये बुरी संगत में क्यों गया, तूने दुआ की? फिर मैंने तेरे को ये बच्चे सौंपे थे, तेरी जो जिम्मेवारी थी इसमें लिखा है केवल शारीरिक जरूरतें पूरी करनी ही हमारा कर्तव्य नहीं है। माँ की दुआएं, है ना, पौलुस ने साफ कहा था, प्रभु की शिक्षा और मत देकर इनकी क्या करो? परवरिश करो। परवरिश करो। क्या आप उस जिम्मेवारी, मान लीजिए कि चलो आप लेट प्रभु के बारे में आपको समझ आई, ज्ञान, आप पाप में थे, अन्य जाति में थे, या बाद में प्रभु में आए, लेकिन जब समझ में आ गया तब से क्या आप उस बोझ को उठा रहे हैं? तो आदम ने कहा कि ये जो तीमी तूने मुझे दी है, उसी ने मुझे क्या किया? फल खिलाया। तीमी से आगे सवाल किया गया, आगे हाँ जी पढ़ेंगे। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी नूं आख्या कि तैं ये की कीता? तीवी ने आख्या कि सप ने मैनू फरमाया। भविष्यवाणियां सुनते हैं कि बच्चों के लिए ज्यादा दुआ करो, परिवारों के लिए ज्यादा दुआ करो, लेकिन वचन से भी उसको समझना है कि सचमुच जरूरत है।
आगे आने वाला समय ऐसा है, जैसे आपने सुना कि छोटी छोटी बातों के लिए सिर दर्द होगी, पेट दर्द होगी, अभी आप इस बातों के लिए भी दुआ कर आ रहे हैं, तो फिर दूसरी जिम्मेवारी कैसे बोझ उठाएंगे? आप रूहों का बोझ कैसे उठाएंगे? तो आदम तीवी से पूछा गया, हाँ जी पढ़ेंगे। तद यहोवा परमेश्वर ने तीवी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? तीवी ने आख्या कि सप ने मैनू खवाया, सप ने मैनू भरमाया। तीवी को भी जब पूछा गया तो उसने भी कहा कि अपना गुनाह नहीं माना किसी ने भी, दूसरों का। आज बहुत सारे लोग दूसरों के ऊपर दोष डाल देते हैं, दूसरों के ऊपर, लेकिन वक्त नहीं है कि आप दूसरों के ऊपर दोष लगाएं। अपनी जांच करने का वक्त है कि मेरी देही, मेरी कुर्बानी मांगी गई है, मेरी देही कैसी कुर्बानी मांगी गई है? जीवता और पवित्र बलिदान करके पेश करने के लिए। ये नहीं कहा गया कि दूसरे की देह को थोड़ा पवित्र करके थोड़ा जीवित करके उसको बलिदान कर दे। किसकी देही मांगी गई है? अपनी अपनी, है ना। क्योंकि लिखा गया, आपने सुना है कि जो जान गुनाह करेगी, जेड़ी जान गुनाह करेगी वही सजा दी की होगी, हकदार होगी, है ना। अक्सर हम कई बार दूसरों को नोका टोकी करते रहते हैं, तो दूसरों को ऊपर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन आप ऐसा बलिदान बन जाओ कि आपकी कुर्बानी के वसीले से वो सारे क्या हो जाएं। यीशु मसीह एक ने ही पूरी दुनिया को क्या कर लिया? बचा लिया। आपकी कुर्बानी, आपका बलिदान खुदा को पसंद आ जाए, आपकी नस्लें भी तर जाएंगी, आपके परिवार घराने के लोग भी क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे। तो और से जब पूछा गया, उसने कहा सप ने मुझे क्या कर दिया? खिला दिया। और आगे फिर यहोवा परमेश्वर ने सप ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਾਰ ਤੁਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। तो फिर सबको कहा गया, पहले वो पूंछ के बल खड़ा होकर चलता था, समझ लो कि अपने पाँव के ऊपर चलता था। फिर कहा गया कि अब जीवन भर क्या करेगा? पेट के बल चलेगा, और जीवन भर क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा। पेट के बल ही चलेगा अब तू। फिर चौथे को क्या कहा? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। शैतान को कहा, जिसने उसका जिस्म इस्तेमाल किया था, कि अब तेरे बीच और किसके बीच? तीवी की संतान के बीच। तीवी की संतान कौन है? कौन? बोलो। प्रभु यीशु मसीह। तेरे बीच और तीवी की संतान के बीच में क्या डालूंगा? वैर डालूंगा। वो क्या करेगा? हिंदी में पढ़ देंगे। ये जो 15वीं आयत है, ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है। हाँ जी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी अड़ी को क्या करेगा? डसेगा। पहले भी आप सीख चुके कि अड़ी की एड़ी जो कहा गया है, ये कलीसिया को दर्शाती है। किसको? कलीसिया को। अब वो डंग किसको मारता है? कलीसिया को। हाँ जी। तो औरत को कहा गया, हाँ जी, 18 तक पढ़ना है हमने। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। अब भी ऐसे ही है। उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा, गर्भवती
होने के दुख को क्या करूंगा, बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी हाँ जी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वह तुझ पर प्रभुता करेगा। पहले दोनों को क्या बनाया था, बराबर बनाया था, लेकिन अब क्या उसने कहा कि अब वो तुझ पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। फिर और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया भूमि करेगा। तेरे कारण क्या हो गई है, श्रापित हो गई है। तू जिंदगी भर उससे कैसे खाएगा, दुख से खाएगा। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और ताकि तुझे याद आए कि ये जो कांटे हैं, ये जो ऊंट कटारे हैं, किस कारण और कब कब पैदा हुए थे। जो जिंदगी में जो कांटे हैं, कौन सी गलती के कारण पैदा हो गए, समझ रहे हैं आप। तेरे को हमेशा याद रहे। आगे, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। तो इसका और हाँ जी, बस बहुत है। तो इसका मतलब है कि आदमी को कहा गया कि वो जिंदगी भर कैसे खाएगा, दुख से खाएगा। तो आज आप दूसरों पर दोष लगाना छोड़कर अपनी देही को बलिदान करना है। अपनी देही को, अपने गुनाह का इकरार करना चाहिए, तकरार नहीं करना चाहिए। आदम ने, हवा ने क्या किया था, तकरार किया था, इकरार नहीं किया कि प्रभु जी गलती हो गई है, हुक्म तूने दिया था लेकिन गलती हो गई है, ये नहीं कहा। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके जीवन में कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, बेशक आपने उनको नहीं चाहा, नहीं मांगा, लेकिन खुदा ने उनको आपके जीवन में आने दिया है। तो फिर खुदा ने अगर आने दिया है, चाहे बच्चा लड़का है, लड़की है, कुछ जो भी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग ही आपके जीवन में कई बार एंटर कर जाते हैं, दोस्त मित्र बन जाते हैं, या कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो आप उनसे दुखी होते हैं। लेकिन क्या करना क्या है, उसके लिए प्रभु की गवाही प्राप्त करनी है कि कैसे मैं इन सारी बातों के बीच में जीत पाऊं। दबाने वाली बातें आपको आएंगी, हो सकता है आपके दोस्तों मित्रों के द्वारा आ जाए, रिश्तेदारों के द्वारा आ जाए, आप उस रिश्तेदार से बहुत दुखी हो, लेकिन जीत आपने हासिल करनी है। देही अपनी कोई जीवता और पवित्र बलिदान करके क्या करना है, पेश करना है। कैसे करना है, जीवता और पवित्र बलिदान करके पेश करना है। अपनी देही को आपसे बलिदान मांगा गया है, आपको बुलाया गया है, आप अपनी बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं। आप अपने सद्दे की और क्या करना है, ध्यान देना है। आप अगर दूसरों के ऊपर ही दोष लगाते चले आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोग कुछ बहनें होती हैं कि वो पति के ऊपर ही दोष लगाई जाती है कि नहीं, जब से ये बंदा मेरी जिंदगी में आया है तब से मेरी तो जिंदगी नरकी बन गई है, बोलती है ना ऐसे कुछ बहनें। दोष नहीं लगाना, बल्कि उसको भी क्या करना है, जीतना है खुदा के लिए। आपकी दुआ इतनी होनी चाहिए, आपके अंदर नम्रता, सहनशीलता इतनी होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रेम का बल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको जीत गए। अगर दोनों तरफ ही टकराव ही ऐसे हो, फिर वो एक खादम थे, उस वक्त हम संगति करते थे, कहते कि गुम लड़ाई घरों में गुम लड़ाई भी होती है। गुम लड़ाई, मियाँ बीवी में कहते गुम लड़ाई होगी,
वो खाना बनाकर रसोई में कहती है कि अगर कोई सुनता गिनता है तो रोटी पाके खा ले। वो भी अगर कोई कहता सुनता गिनता हो तो पाके दे दे। गुम लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर दूसरी टकराओ, दोनों ही गर्म हो। वो कहते होते ना, कहावत है, मियाँ भी गर्म ते गोलियां भी गर्म। समझ रहे? बलिदान आपसे मांगा है, दूसरे की तरफ नहीं देखना है। आपने अपनी देही को कुर्बान गाह पे लेकर आना है। आपने खुदा की सिद्ध इच्छा को लेना है। तू बच ते तेरा कराना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना छोड़कर कि नहीं चलो ये नहीं समझ रहा तो मैं ही समझ जाऊं, वो नहीं समझ रही तो मैं समझ जाऊं, अगर ये बात जब आ गई तो फिर घर में बदलाव शुरू हो जाएगा। फिर अपने आप ही दूसरा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अपने जीवन से खुदा को दिखाओ, अपने जीवन को बलिदान ऐसा करके पेश करो कि खुदा को वो भेंट कुर्बान गाह के ऊपर पसंद आ जाए। जब पसंद आ गई तो फिर अपने आप बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर भी रहमत नजर आएगी। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को बलिदान करना है, कुर्बान गाह पे चढ़ाना है, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है। तो कई बार कुछ लोग, जैसे आप सुन रहे थे, कई बार जैसे बीते संडे भी सुना कि मरियम और हारून ने जो उनकी सीमा थी, ठहराई हुई सीमा, उसको क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। तो कई बार कुछ लोग ठहराई हुई सीमा का जब उल्लंघन करते हैं, बाइबल में लिखा गया कि जो लेवी लोग थे उनको खुदा की खिदमत के लिए बुलाया गया। तो उनके तीन भागों में उनकी खिदमत, लेवी के जो 3 बेटे थे, कहात, गेरशोन और मरारी, तीनों को उस मिलाप के तंबू में अलग अलग सेवा मिली। माँ याजक था, हारून याजक लोग थे, और ये 3 ग्रुप कौन कौन से, कहाती, मरारी और गिरशोनी। तो कहात, जो कहाती थे, है ये लेवी थे, तो सारे जो कहाती थे, इनको जो काम मिला था वो काम मिला था पवित्र स्थान की जिम्मेवारी का, कि वो पवित्र स्थान का सामान उठाएंगे। लेकिन वो जो सामान है उनको ढकन का काम हारून याजक और उसके पुत्र जो याजक लोग हैं वो करेंगे। अगर कहाती उनको छुएंगे भी या देखेंगे भी तो मारे जाएंगे। ढकने का काम किसका है, पढ़ लेंगे, अब पढ़ लेंगे। गिनती 4 बाब उसकी 5 और 6 आयत पहले पढ़ेंगे। हारून और उसके पुत्र कूच दे वेले अंदर जाण अते ऊट दा पर्दा लाउण अते उस विच साखी दे संदूक नूं लपेटण, नाले बकरियां दीयां खल्लां दा ढक्कन उस उत्ते रखण और उस उत्ते नीले रंग दा कपड़ा विछाउण और उस दियां चोभां पाउण। हाँ जी, 4 बाब की 5-6 आयत। अर्थात जब जब शावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र। इस चैप्टर में आगे चल के बाकी पवित्र वस्तुओं के बारे में भी लिखा है कि हारून ने, उसके पुत्रों ने कैसे उन पवित्र वस्तुओं को
ढकना है। लेकिन अभी ऐद के संदूक के बारे में क्या से कह रहे हैं? हाँ जी, पढ़ेंगे। तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षीपत के संदूक को ढांप दे। बीच वाला पर्दा उतार कर पूरे ऐद के संदूक को, नेम के संदूक को क्या करना है? ढांप देना है। और तब वह उस पर सुइसों की खालों का आवरण डाले और फिर उसके बाद दूसरा अगला पर्दा, ढक्कन, जो बकरों की खालों का, पूरी तरह से उसको लपेट देना है उसके बीच में। हाँ जी। और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले। फिर लास्ट में उसके ऊपर पूरी तरह से नीले रंग का कपड़ा क्या कर देना? लपेट देना। फिर और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर पूरे डंडे लगा देने संदूक के ऊपर। 15 आयत आप पढ़ेंगे। ਜਦ ਹਰੂਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ बीच में बाकी का सामान भी है, क्षमादान के बारे में, पवित्र बर्तनों के बारे में, कि उनको सारे सामान को हरून याजक उसके पुत्र क्या करें? पूरी तरह से कज्जे उनको। हाँ जी। फिर ਅਤੇ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਤੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਮਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। और जब हारून और उसके पुत्र शावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को नाश हुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। तो खुदा ने कहा कि जब हरून याजक उसके पुत्र उस पूरे सामान को क्या कर लेंगे? ढांप लेंगे। जब कूच का समय हो, उठाने का समय हो, तभी कहाती आगे आए और उसको क्या करें? उठाएं। लेकिन उसके बीच में देखें ना, कहीं ऐसा ना हो वो मारे जाएं। 18, 19, 20 आयत भी पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ये हुक्म उन याजकों के लिए था कि कहातियों के टब्बर कहीं मारे ना जाएं। आपकी जिम्मेवारी है। कैसे? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਉਣ ਔਰ ਨਾ ਮਰਨ। ਜਦ ਉਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹरून ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ ਮਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वह परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब ना मरे परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका बार ठहरा दे, और वह पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर ना आने पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। तो क्या करना है कि वो मारे ना जाएं। हरून याजक उसके पुत्र आकर उनको एक एक को अंदर आकर उनके जो काम है, जो सेवकाई है, उसको बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको अंदर देखें और मारे जाएं। इसका मतलब है कि ठहराई हुई सीमा जो होती है उसको भी जब पार किया जाता है, फिर हमारी जीवन जो है वो खुदा को पसंद नहीं आते। तो आज दूसरों के ऊपर दोष लगाना या ऐसी हद पार करना, आप भविष्यवाणियों में केवल उसको सुना है कि
जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। जिसको जैसी जैसी बुलाहट होती है वैसा ही उसके ऊपर मसा होता है, वैसे ही उसको जिम्मेवारी उठाने का बोझ भी उसके अंदर उतना रखा होता है। समझ रहे हैं आप? तो आप जिस सद्दे के तहत बुलाए गए हैं अपनी देही को बलिदान करके पेश करना है। खुदा आपसे जो चाह रहे हैं उसको पेश करना है। अपनी जिंदगी को बलिदान करके क्या करना है? चढ़ाना है पवित्र बलिदान, जीवता बलिदान। तो फिर आज जीवता पवित्र बलिदान, जीवते का आप समझ चुके हैं कि जो पाप के बीच होते हैं वो मोए हुए होते हैं। आदम ने गुनाह किया तो सब मोए, सब पापी ठहरे। और आप अपने जीवन के ऊपर इन दिनों में गौर करें कि आपके अंदर कोई ऐसा पाप तो नहीं है। क्या मैंने कोई ठहराई हुई सीमा को पार तो नहीं किया? दूसरों के ऊपर आज तक दोष तो नहीं लगाए? दोष लगाने से उनका गुनाह माफ नहीं हुआ, वो तकरार में गिना गया। तो अलग अलग उन सबको क्या मिली? सजा मिली। तो आज इसका मतलब है कि बहुत सारे दूसरों के ऊपर बात डाल देते हैं कि नहीं उसके कारण है, उसके कारण है। तो एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियों को, मैंने सुना है जिन लोगों से कि कभी ना कहें कि मैं किहड़ी मंगी सी ते मैं किहड़ा मंगिया सी। दुआ करो उन्हां लई, जे खुदा ने दिते है तो किसी खास मकसद लई ही दिते ने, ते वो योजना जल्दी उन्हां जीवनां च पूरी होवे। इसलिए उन्हां लई की करो? दुआ करो। तो फिर तुसी उदों ही फिर फखर दे नाल कि देखो अज मेरे बच्चों के वसीले किन्नियां रूहां बचाइयां जा रही, किन्ने पाप चों निकल रहे ने, किन्ने नशे की गुलामी चों। आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग नशे के कारण दुखी हैं। वो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन छूट नहीं रहा। माँ बाप दुखी हैं। सारी संपत्ति जो कमाई थी, जीवन भर की कमाई, नशे में क्या कर दी? उड़ा दी। आपके बच्चे छुड़ाने वालों में से हैं, तो फिर आप जिम्मेवारी से उनके लिए बोझ उठाएं। आप अपना बलिदान खुदा को मन भावता करके चढ़ाना है, अपनी देही को चढ़ाना है। आप खुद आगे आए, दूसरों की तरफ ना देखें कि परिवार में पहले वो चले फिर मैं चलूंगा। पति चले पहले पत्नी कहे, पति चले पहले पति कहे नहीं पहले पत्नी चले, तो फिर ऐसे समय क्या होता जाएगा? निकलता जाएगा। अब समय नहीं है। अब समय है कि नहीं, मैंने अपने परिवार के लिए, घराने के लिए बरकत का कारण बनना है। खुदा की प्रजा के लिए भी बरकत का कारण बनना है। तो मैं अपना जीवन आज जीवता पवित्र बलिदान करके पेश करना है। तो मैं ही अपने लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने आप को खुदा की इच्छा के लिए, सिद्ध इच्छा के लिए सौंपूंगा, सौंपूंगी, आगे आऊँगा, आगे आऊँगी। तो आपकी जीवन से जो चाहते हैं आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें, ताकि खुदा का नाम आपके द्वारा क्या पाए? जलाल पाए। तो बलिदान का तरीका जैसे बताया कि लाल समुंदर पार करने से पहले उनको ये नहीं कहा गया कि रोज़ा रखना है या ये काम करने हैं, लेकिन यर्दन पार करने से पहले उनको कहा कि 3 दिन के लिए फिर कैसे रहना है? पवित्र रहना है। और लेवियों याजकों को भी उसी के बीच क्या करना पड़ेगा? तब तक खड़े रहना पड़ेगा संदूक को उठाकर जब तक वो सब पार नहीं हो जाते। तो इसका मतलब है कि आज हर बलिदान जो है, हर भेंट जो है, खुदा बताते हैं कि तूने क्या करना है, कैसे आगे निकलना है। तो खुदा की आवाज़ को सुनना है, रूह की आवाज़ को सुनना है। वो पाक रूह आपकी सहायता के लिए जो दिया गया है वो बताएगा कि अब तू क्या कर और आगे
निकल। तो वैसे करो जैसे खुदा आपसे चाहते हैं, ताकि आपका बलिदान, आपकी देही जो है वो जीवता पवित्र बलिदान होके वो कुर्बानी खुदा को क्या हो जाए, पसंद आ जाए। क्योंकि आपकी कुर्बानी खुदा को पसंद आएगी तो वो रहमत फिर सबके जीवनों में क्या होगी, नजर आएगी। आंखें बंद करेंगे दुआ की याद में।